दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्ता और धर्म के बीच की जंग अब इतनी गंदी हो चुकी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को झुकाने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा और सनसनीखेज सबूत सामने आ चुका है। शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर किसी पीड़ित ने नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स ने कराई है जिसकी खुद की कुंडली पाप के कीचड़ में सनी हुई है। नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। इस आशुतोष की असलियत जान लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने दूध के धुले इंसान हैं, और इसने जो कराया है और जो खुलासा हुआ है वो सुनकर आपको इतना गुस्सा आएगा कि क्या ही कहें। खैर, यूपी के शामली का रहने वाला ये शख्स खुद को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष बताता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इस पर कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, 21 मुकदमे। लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनते सुनते आप थक जाएंगे। गैंगरेप, रेप, हत्या की कोशिश, उगाही, जालसाजी और सांप्रदायिक नफरत फैलाना, ये हैं इसके असली काम। यूपी पुलिस ने इस पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट तक लगा रखा है। हद तो यह है कि गौमाता के नाम पर राजनीति करने वाले इस शख्स पर खुद गौ हत्या का मुकदमा दर्ज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आशुतोष पर 10 बार धमकी देने, 7 बार धोखाधड़ी, 6 बार घर में घुसकर अपराध करने और जाली दस्तावेज बनाने जैसी दर्जनों धाराएं लगी हैं। अब आप सोचिए, जिस इंसान पर खुद इतने संगीन केस हों, वो शंकराचार्य पर सवाल कैसे उठा सकता है। इसे कहते हैं सूप तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मगर असली धमाका तो अब हुआ है। एक जाबाज पत्रकार ने वो सच खोल दिया है जिससे योगी सरकार और इस पूरी साजिश की पोल खुल गई है। पत्रकार ने दावा किया है कि उसे खुद आशुतोष ब्रह्मचारी का फोन आया था। फोन पर आशुतोष ने क्या कहा जानते हैं? उसने पत्रकार से कहा है कि अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो। सोचिए, एक पिता से उसकी अपनी बेटियों के सम्मान का सौदा करने को कहा गया, सिर्फ इसलिए ताकि एक संत को फंसाया जा सके। पत्रकार ने इस घिनौनी मांग को ठुकरा दिया, लेकिन इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि यह एफआईआर कोई इंसाफ की लड़ाई नहीं है, बल्कि रची रचाई स्क्रिप्ट है। आखिर शंकराचार्य से इतनी नफरत क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने राम मंदिर के अधूरे उद्घाटन पर सवाल उठाया? क्या इसलिए कि उन्होंने योगी सरकार को गौमांस निर्यात पर आईना दिखाया और गौमाता को राष्ट्र माता बनाने की मांग की? या फिर इसलिए कि प्रयागराज माघ मेले 2026 में प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ वो डटकर खड़े हो गए थे? योगी सरकार को आईना दिखाना आज उत्तर प्रदेश में मौत को दावत देने जैसा हो गया है। जब विपक्ष को चुप करा दिया गया, जब आम जनता की आवाज दबा दी जाती है, तो अब संतों का चरित्र हनन किया जा रहा है। योगी जी, क्या आपका प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि एक गैंगस्टर की बातों पर देश के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है? क्या आपकी पुलिस उस पत्रकार के बयान की जांच करेगी जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है? या फिर जांच के नाम पर वही होगा जो ऊपर से आदेश आएगा? साफ दिख रहा है दोस्तों कि जो माघ मेले में शुरू हुआ था, उसे अब इस पॉक्सो केस के जरिए खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन याद रहे, आप शरीर को जेल में डाल सकते हैं, सत्य को नहीं।